हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे ईजीआर फीडबैक सेंसर। ईजीआर फीडबैक सेंसर ये ईजीआर के ऊपर लगा होता है और ईजीआर फीडबैक सेंसर के 3 वायर होते हैं। पहले वायर में जो 1 नंबर का वायर होगा, सेंसर में 1 नंबर दिया होता है। आप ध्यान से देखेंगे, छोटा छोटा नंबरिंग होती है, उस पर 1 नंबर लिखा था। 1 नंबर वायर में ईसीएम जो कि हमारा DCM 2.5D है, ब्लैक कलर का जो ईसीएम आता है, वो ईसीएम के 77 यानी 77 नंबर पिन से रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट निकलता है सेंसर के लिए, रेफरेंस वोल्टेज। और ईसीएम के 20 नंबर पिन से 20 नंबर पिन से ग्राउंड निकलता है ये सेंसर के लिए। और ईसीएम के 70 नंबर पिन से सिग्नल निकलता है जो कि सेंस करता है कि क्या करना है और कब करना है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है ये सिग्नल वायर यहाँ से सेंस करता है कितना एग्जॉस्ट है, कितने प्रेशर से आ रहा है, और ड्राइवर ने कितने प्रेशर से एक्सीलेटर को दबा रखा है। गाड़ी हीट होने के बाद, गाड़ी अपने नॉर्मल पोजीशन में जब आ जाती है तो उसके बाद कितना एक्सीलेशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग एग्जॉस्ट को ये सेंस करता है। और एग्जॉस्ट को सेंस करके ईसीएम को इन्फॉर्मेशन देता है, और ईसीएम उसी के अकॉर्डिंग, हमने पहले देखा हुआ है ईजीआर एक्चुएटर को मैं बता रखा हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूँगा उसका डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो ये सेंस करके ईसीएम को देता है, और ये ईसीएम हमारा ईजीआर एक्चुएटर के 45 नंबर पिन से आउटपुट निकलता है कि कितना ईजीआर ओपन होगा, एग्जॉस्ट उसका लेने के लिए कितना ओपन होगा, कितना क्लोज होगा। ये सारा कुछ डिपेंड करता है इस सेंसर पर, कि सेंसर सेंस करके कितना, क्या डाटा दे रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है ईसीएम को, और ईसीएम रेगुलेट कर रहा है ईजीआर एक्चुएटर को। ईजीआर एक्चुएटर को हमने बता रखा है कि ये मेन रिले से आता है, ये आपका 12 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज, और कंट्रोल करता है ये 45 नंबर पिन से। ईसीएम के 45 नंबर पिन से जो वोल्टेज निकलती है ग्राउंड की, वो इसको कंट्रोल करती है, कितना ग्राउंड देना है, कितना ओपन करना वॉल को, कितना क्लोज करना है। वो सारी चीज़ें ईसीएम ही निश्चित करता है। और ईसीएम निश्चित करेगा कि सेंसर कितना सेंस कर रहा है, क्या सेंस कर रहा है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रकार काम होता है ईजीआर एक्चुएटर का। टोटल इसका वर्किंग प्रोसेस जो है डिपेंड रहता है कि ईजीआर फीडबैक सेंसर क्या सेंस कर रहा है, क्या डाटा इसको दे रहा है ईसीएम को, और वो कैसे रेगुलेट कर रहा है इसको। तो ये दोनों मिल करके काम करते हैं। इसमें फॉल्ट जो आता है वो इस प्रकार है कि पहला फॉल्ट आएगा इसमें P1403, P1403, और दूसरा है P1406। ये दोनों हो गए आपके फीडबैक सेंसर के फॉल्ट, P1403, P1406। अब ये P1403 सिग्नल रेंज चेक फॉर ईजीआर फीडबैक सेंसर बिलो मिनिमम लिमिट। यदि ये हमारा सिग्नल का वायर बिलो मिनिमम लिमिट शॉर्ट होता है, या कोई प्रॉब्लम इसमें आती है, शॉर्ट यदि ये ग्राउंड से होता है, तो आपका ये 1403 कोड आएगा। और ये 1406 सिग्नल रेंज चेक ईजीआर फीडबैक सेंसर एबव मैक्सिमम लिमिट। जब ये हमारा शॉर्ट होता है +20 से, तो इसमें आपका फॉल्ट कोड आएगा P1406। ये 2 प्रकार के जो फॉल्ट हैं आपके P1403 और P1406, सिग्नल रेंज चेक फॉर ईजीआर फीडबैक सेंसर बिलो मिनिमम लिमिट, और P1406 सिग्नल रेंज चेक फॉर ईजीआर फीडबैक सेंसर एबव मैक्सिमम लिमिट। इन दोनों ही फॉल्ट में या तो आपका इस वायर में दिक्कत होगा या तो इस वायर में दिक्कत होगा।
तो मेनली हम चेक करेंगे इसको कि यहाँ पर 5 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या हमारा ग्राउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन दोनों में हम चेक कर लेंगे कि 5 दोनों में जब दोनों में लगाएंगे तो 5 वोल्ट हमारा मिलना चाहिए। और या फिर सिग्नल को चेक कर लेंगे सेंसर से लगाए ECM के 70 नंबर पिन तक। यदि ये भी हमारा सही है, यहाँ 5 वोल्ट मिल रहा है, ग्राउंड भी सही है, तो ये हमारा सेंसर फॉल्टी होता है। और आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि P0403 EGR वाल्व ओपन लोड एरर, उसके बाद है P0405 EGR वाल्व शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड, उसके बाद है P0406 EGR वाल्व शॉर्ट सर्किट टू बैटरी। अब इन तीनों कंडीशन में EGR का पहले तो हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि यहाँ आ रहा है तो इधर सब कुछ ओके है। और फिर देख लेंगे कि यहाँ से ग्राउंड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। वर्किंग पीरियड में यहाँ से ग्राउंड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। यदि ये दोनों वायर सही हैं EGR से और ये ECM तक, और यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट मिल रहा है, यदि दोनों ठीक है तो उसके बाद ये हमारा EGR फॉल्टी होता है। तो बस यही है इसके फॉल्ट कोड, और इसी प्रकार के फॉल्ट कोड इसमें आते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट।